अस्सलाम वालेकुम अमरीन शाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। कुछ घंटों के बाद तीसरे रोज़े की सहरी होगी। चलें आए मैं आपको सहरी के लिए एक मज़े की चीज़ खिलाती हूँ। टेस्ट करके देखिएगा कैसी होती है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं ये मिठाई खाती हूँ। ये वाली मिठाई ना बहुत मशहूर मिठाई है। ये वाली मिठाई मेरे कुत्ते बिल्लियाँ भी खाते हैं। बुरा लगे जूते की नोक पर। रमज़ान मुबारक, तीसरा रोज़ा मुबारक। जी गाइस, तो हम आ गए हैं आज किचन में और तीसरी सहरी का हो रहा है स्टार्ट। और स्टार्ट में हमने क्या किया है, हमने ली है चाय बनने के लिए, ठीक है। और कबाब मैंने जो अपने मियाँ जी के लिए तला था, तो वो हम युआन को पराठे के साथ देंगे। और अजलान देखें क्या खाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शादिया भाभी। अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजे, आपको बहुत खुश रखे। इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि कैमरे से ना हाथ पकड़ने से जान छूट गई मेरी। तो बस ये कि थोड़ा सा रोशनी का, मैं तो वैसे एक बात याद रखना, एक बात मेरे उसमें रहती है कि जो है ना, जो जलता है ना तो उसको और जलाना चाहिए। पता है किस तरह? तीली लेना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आग लगा देना चाहिए। क्योंकि जो जलता है ना उसको जलाने में बहुत मज़ा आता है। यकीन करें बहुत मज़ा आता है, कहीं मैं खुद ही ना जल जाऊँ। अच्छा जी, चाय हमने रख दी है, मैं इसमें डाल देती हूँ। यार ये जी चाय हमारी, वाह। ये जी, ये देखें जी गाइस, थैंक यू सो मच आदिया भाभी। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसमें हम जी डालेंगे इलायची, देन इसमें डालेंगे चीनी, 2 3 4 5, हल्का सा 6, बहुत कम कम डालती हूँ मैं। और फिर हम डालेंगे पत्ते, वेरी स्ट्रॉन्ग टी, 1 2 3 एंड हाफ। चलें, ये हो गई हमारी चाय की तैयारी। अब रखेंगे हम तवा और बनाएंगे पराठा। चलिए जी बच्ची, हो गए। आज है मॉर्निंग की रूटीन। अब जब ये बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं पराठा बना लूँ फटाफट। बाय। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। जी गाइस, तो मैंने दे दिया है यौन को 2 पराठे, चिकन बोटी और कबाब। अब मेरा देखें कि मैं सहरी में खाती क्या हूँ। मेरी डेली की रूटीन है सहरी की। 1 कप चाय, ठीक है। आज ग्रीन टी या कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई है। और ये है वो ग्रैंड से साशे, जिसको मैं लाजमी 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 पीती हूँ। इसके बगैर मेरा रोज़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये देखते हैं उसमें ये है मेरी सहरी की रोटी। और ये मेरी 1 कप चाय। और ये क्या चीज़ है, ये देखिए,
ये आप जेल देख रहे हैं, क्या है, किसको किसको मालूम है ये क्या चीज़ है? कोई बता सकता है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये क्या चीज़ है और मैं क्या ले रही हूँ ये इस टाइम। और इट्स रियली टमी फिलर, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है भूख का, और बहुत अच्छा होता है। ये भी मैं 1 सेकंड में पीती हूँ, क्योंकि दवा के तौर पे पीती हूँ तो पी लेती हूँ। और आज इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी डली है। आज तो बहुत कड़वी है। पता है गाइस, आज मैंने इसमें क्या कर दिया, या ब्लैक कॉफ़ी वैसे तो पी लेती हूँ मैं विदाउट शुगर, लेकिन आज मैंने अपने मिक्सचर में जो थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई थी ना, वो डाल दी। अब ये मेरे हरक से उतर नहीं रहा। शुक्र करें अभी उल्टी नहीं हुई आप लोगों के सामने वरना तो है ना उल्टी के चांसेस बन गए थे। खैर मैंने पी लिया है। और अब ये मेरी चाय, तीनों लिक्विड चीज़ें। और बस अभी टाइम हो रहा है जी 3:20। इसके बाद मैं पढ़ूँगी तहज्जुद की नमाज़ सिपारा, और फिर हो जाएगी सहरी का टाइम ख़त्म। और पहले से कर लो सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं चाय लेके अपने कमरे में चलती हूँ जब तक मेरा जो सेकंड डे वाला शूट है, मतलब व्लॉग है, उसको मैंने उस पर लगाया हुआ है मेकिंग पर, वो हो जाए। तो आज का हम सहरी वाला ब्लॉग जो है ना, यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया, जो आप लोग देख चुके होंगे सेकंड वाला, तो फिर मैं वो उसकी बना लूँगी वीडियो नमाज के टाइम की। लेकिन अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। तीसरा रमज़ान, तीसरा रोज़ा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इबादत को खालिस कीजिएगा, दिलों में गीबतें नहीं रखिएगा। अमरीन एहतशाम की तरफ से यही सबके लिए बाय। जी तो अब हमने तहज्जुद की मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, और अब बस इंतज़ार कर रही हूँ कि अज़ान का, फजर की अज़ान हो जाती, तो फिर उसके बाद चाय पीनी है मुझे। और बिल्कुल ठंडी हो गई है मेरी चाय। खैर अच्छा, मेरी कज़न जो है वो जो अमेरिका में रहती है, रबिया, शी इज़ ऑल्सो ट्रेनर, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट और ये सब चीज़ें कर रही होती, बहुत मेंटेन करके रखा हुआ उसने अपनी बॉडी को। तो उसने मुझे लास्ट ब्लॉग में मेरे जो है उसने किया था कि यू ईट पुअर डाइट। यस आई रियली ईट पुअर डाइट, और मैं वाकई बहुत बुरी डाइट ले रही हूँ इस टाइम पर। लेकिन मसला ये है कि गुस्सा है, शायद गुस्सा नहीं आता तो इतना इस तरह की डाइट नहीं ले रही होती मैं। फिर भी अफ्तारी में तो खाती थी मैं, लेकिन अभी अफ्तारी में भी नहीं खा रही हूँ, बस गुस्सा बहुत है। गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खा लूँगी 2 से 3 दिन के बाद। तो रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट बता रही हूँ आप लोगों से, क्या बात छुपाना। जब बंदा पब्लिकली आ जाता है तो फिर उसकी कोई बात नहीं छुपती है। एक बात छुपी हुई है, चाहूँ तो मैं 2 मिनट में खोल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। वक्त आएगा फिर जब खोलेगी। चले अब मैं फजर का इंतज़ार करती हूँ और थोड़ा सा सिपारा भी पढ़ लेती हूँ, और फिर बस फजर की अज़ान होगी तो फिर लेती हूँ। मेरी शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तीसरा रोज़ा मुबारक। ये है जी गाइस, अभी देखिए अज़ान हो रही है फजर की, और
चारों तरफ से अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं। मैं भी वज़ू करके आ चुकी हूँ। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ये है जी हमारे प्यारे हैदराबाद की प्यारी सी फजर की अज़ान। सुभान अल्लाह। चलिए जी गाइस, अब हो जाए बिल्कुल, अब सोने का टाइम हो गया है। 5 सवा 5 हो रहे हैं और फजर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है और सर में बहुत दर्द हो रहा है तो सिपारा जो है वो उठ के पढ़ूँगी आज। मुझे बिल्कुल सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो इससे पहले कि ज़्यादा बढ़े तो सो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह उठने के बाद आपसे फिर रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। लेट जा मुन्नी, लेट जा मेरी बेटी, लेट जाओ। आके लेट जाती है यहाँ पे और कहती है मुझे गोद में लेके ऐसे कंधे पे यूँ लगा। ये देखो मुन्नी ऐसे आके लेट जाती है मेरे पास। मुन्नी 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 ब्योली स्ट्रॉबेरी मुन्नी 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 मुन्नी। मेरे मियाँ तो बहुत चिढ़ते हैं बिल्ली से, लेकिन मेरी वजह से बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। ये है जी वो चीज़ जो शादिया भाभी ने मुझे दी है। और ये जी गाइस, गुड आफ्टरनून। 2 बज रहे हैं और बस मैं उठी हूँ अभी। तो नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि 3:45 बजे लाइट चली आती है। और असलान जो है वो देखें सो रहा है और कैट्स भी मेरी एक वो रही और एक ये रही और एक पता नहीं कहाँ है। और आज उठकर मैंने अपने इनबॉक्स में जब देखा तो कमेंट आए हुए थे मेरे ब्लॉग पर और मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई। लोगों ने कहा कि आप, किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि आप अपनी जो नॉलेज को दुरुस्त कर लें। मेरी नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, ठीक है। मुझे इल्म ना हो तो समझ में आता है, मुझे सब चीज़ों के बारे में इल्म है। जो आज यहाँ पे ये आके अगर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि छीनना हो, किसी का घर ख़राब करना, आई एम सो सॉरी। आप अपनी नॉलेज दुरुस्त करें, मुझे बहुत कुछ मालूम है सब चीज़ों के बारे में। सो खुश रहें, आबाद रहें सब लोग, आप समेत मुझ समेत सबके लिए दुआ किया करें। किसी को हासिद की नज़रों से देखेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। हसद करने वालों में से मैं हूँ नहीं। हाँ, मुझसे हसद करें लोग तो एक समझ में आता है। सो आई एम वेरी कूल पर्सन, बहुत कूल रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे, शाद और आबाद, हासिदों की नज़रों से महफूज। और जो मिलता है ना, नसीब का लिखा मिलता है। मेरे रब ने जिसको अता करना होता है वो करता है, और मेरे अल्लाह ने मुझे खुद मेरे सब्र के उस पर दिया। मैं छीनने वालों में से नहीं हूँ। कभी कभी मसलहतन खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, और वो मैं कर रही हूँ। आई होप समझ में आ गई हो। जो मुझसे रिलेट करते हैं उनको मालूम है, जो मुझसे रिलेट नहीं करते उनको नहीं मालूम। सब खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, हंसी खुशी रहें, अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। बीवी 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बीवियाँ बीवियाँ ही होती हैं। चलें गाइस, एंजॉय करें आप मेरे ब्लॉग देख देख के, जिनको एंजॉय करने का शौक़ है। और शेयर करें, लाइक करें, थम्स अप करें, ऐसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहें। खुश रहें। नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ ज़ोर से। बाय।
फरीदन वाला जुनूबु अरे चिकन कलेजी आई है तो इनकी, और वो देखो उसको स्मोकी को कैसे चिक रहा है। लाइट गई हुई है गाइस और कैसा अंधेरा हो रहा है। चले मैं इनको देती हूँ खाना और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। असर के अज़ान का भी टाइम हो चुका है। कुरान मैंने अपना पढ़ लिया है, फिर उसके बाद तर्जुमा पढ़ूँगी उसका इंशाल्लाह। और जो गर्मी हो रही है ना आज शदीद लेवल की, बाहर आपको बताती हूँ 42 डिग्री चल रहा है वेट। ये देखें गाइस इतनी कुछ शदीद किस्म की मुझे गर्म हवा लग रही है यहाँ पे, और ये हो रहा है हमारा यहाँ का व्यू। शदीद कोई कड़कती हुई धूप हो रही है। बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत है। जो घर से बाहर लोग रहते हैं ना, असल रोज़ा तो उनका होता है, हम लोग तो घर में फिर बैठे हैं पंखों में। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बाहर जाने आने वाले लोग हैं, असल रोज़ा असल इम्तिहान जो है उनका होता है, हम लोग तो फिर घरों में बैठे हैं। अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको भी हिम्मत अता फ़रमाए, आमीन। जी गाइस देखें दही बड़े हमने बना लिए। दही बड़े के लिए दही और चीनी और नमक और केले हमने डाल के फ्रीज़र में ठंडे कर लिए। फ्रूट चाट हमारी हो गई है रेडी, क्योंकि अभी लाइट गई हुई थी। और एक चीज़ और, ये हैं दही बड़े। इसको हम सोक करेंगे पानी से और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यहाँ दिखाना सुन, ये देखिए ये मैंने डाल दिए थे। इसका सारा पानी जब निचुड़ जाएगा और थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, यहाँ दिखाओ, ये देखें ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम डालेंगे दही बड़े में। अच्छा अब आप आ जाए यहाँ। लाइट गई हुई थी तो मैंने अपने काम को निपटा लिया। ये हमने बना ली आलू और अंडे की बिरयानी के लिए मसाला, जो कि अज़लान का मोस्ट फेवरेट है। मसाला तैयार है। यहाँ भीगे हुए हैं चावल, सही है, और यहाँ उबल रहा है चावलों का पानी। अभी हम चावलों का पानी जो है वो चावल डाल देंगे इसमें, और तो फिर उसके बाद तय लगा देंगे। मुझे नहीं पता जायका कैसा होगा, नमक मिर्चें कम कैसी होंगी, ज़रूर है, और अज़लान को समझ में आएगा नहीं। ये जो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, चावल और बस के बाद ये देखिए। तो आप लोगों ने देखा मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी जो है वो कर ली है। एज़ यूजुअल हमारे यहाँ ज़्यादा खाना पीना नहीं होता है। आज भी मैंने अज़लान से पूछा पकौड़े बनाओ, युआन से पूछा तो युआन ने कहा नहीं, कौन खाने वाला है, क्यों बनाएंगे फजूल में। तो इसलिए सिर्फ ऐसी चीज़ बनाई जो मेरे घर में मेरे बच्चे खा लेते हैं, मैं खाऊँ ना खाऊँ तो फ्रूट चाट भी खा लेते हैं और मीठे दही बड़े भी खा लेते हैं। और आज बनाई हमने ताहिरी अंडे आलू वाली बिरयानी कह लें, अज़लान के लिए वो भी। तो चलो अब जा रही नमाज़ पढ़ने, जल्दी से चावल उबलेंगे ना तो फिर नमाज़ पढ़ने जाऊंगी। अक्सर की लाइट आ गई है, 4:45 का टाइम हो रहा है। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद, बाय। जी गाइस तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, दम पर आ गई है। तो अज़लान को भूख लग रही थी तो उसको दे देती हूँ खाना। और अभी 5:15 हो रहा है और मेरा ऑलमोस्ट सारे ही काम हो गए। ये तो मलंगा मैंने भिगो दिया। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल वाला शरबत, तो चीनी और शरबत सब घोल दिया, मतलब इसमें बर्फ़ डलेगा एंड टाइम पे। दही बड़े छोले और फ्रूट चाट आपको दिखा दिए। छोले मैंने भिगो के रखे हैं कल के लिए। खाना भी हमारा तैयार हो गया। चलें अब करेंगे इबादत टाइम। असर की नमाज़ पढ़ूँगी और अपना कुरान पढ़ूँगी, अपनी तस्बीहात पढ़ूँगी। मिलते हैं इफ्तार के टाइम। ये है हमारी जो फ्रूट चाट, ये मेरे नेबर ने मुझे भेजा है, दही बड़े और मकरोनी। और ये हमारे वही दही बड़े मीठे वाले केले वाले। अब इस पर मसाला डालेगा। और आज हमने बनाया है लाल शरबत। आज हमने टैंग नहीं बनाया। ये मेरा तो मलंगा, सिर्फ 2 चम्मच इसमें मैंने टेबल स्पून के डाले, बाकी पानी है ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। और ये रची हमारा रेड शरबत। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रमज़ान और तीसरी इफ्तारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है। और बिरयानी आपके सामने बनाई भी मैंने अंडे आलू की, तो वो अभी नहीं रखी, वो बाद में जब खाने के टाइम होगी जब। चलें जी अफ्तारी में रह गए हैं अब 5 मिनट और ये हमारी अफ्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह युआन जो है इस टाइम गया हुआ है बाहर, वो बस आने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं।
और मेरे मियाँ जी अपने घर इफ्तार कर रहे होंगे। और ये जी हमारी इफ्तारी अकेले अकेले वाली। तो टाइम जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका है, 5 मिनट्स रह गए हैं। तो मैं भी बैठती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, ये दुआएं, ये वक्त बहुत ख़ास वक्त होता है। इस टाइम ज़रूर दुआ मांगा करें। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस नहीं बनाती इफ्तारी करते हुए कि अल्लाह ताला उस जो ख़ास वक्त को जो है वो मुझसे छीन ना ले। तो मैं दुआएं करती हूँ, वीडियो नहीं बनाती, बस ये पहले से वीडियो बना ली है। बाय, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। इफ्तार ख़त्म हो गया। ये देखिए अदलान पी रहे हैं लाल शरबत। अदलान ने खाया है बिरयानी और पी रहे लाल शरबत। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी खुराक कितनी है। ये प्लेट मैंने आपको दिखाई थी कि सामने से आई है नेबर से। फ्रूट चाट दिखाया था, वहीं का वहीं बिल्कुल थोड़ी सी मैंने फ्रूट चाट खाई है। और ये जान ने इसमें से दही बड़े खाए, मैंने छुए भी नहीं दही बड़े। तो ये है हमारी खुराक और इसी में मेरा पेट इस कदर फुल हो रहा है, इस कदर फुल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही मैं क्या करूँ। हालांकि पानी पीने का मेरा बहुत दिल है, लेकिन मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। जी तो यहाँ पे हो गई है हमारी ग्रीन टी रेडी। और हमारी चाय भी हो गई है तैयार। तो इसको माउथ में निकालूं। असल में पार्सल आ गया था तो कुछ कपड़ों का, तो ये रहा जी पार्सल, बहुत बड़ा है। और ये भी खोल दिया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पार्सल है। लेकिन मैं नमाज़ के लिए मुझे देर हो रही है, तो पहले बस चाय निकालूँ। और चाय निकाल के ग्रीन टी निकाल दी, चाय निकाल दी, फिर नमाज़ पढ़ के बस फटाफट ये पीऊँगी, फिर पार्सल दिखाऊँगी आपको। ये देखें गए स्मोकी के सोने का स्टाइल देखें। का आया है चक्की के बोरी में। और मैं अब इसको खोलने जा रही हूँ, सबके पार्सल अलग करके, सबको फोन करके बोल दूँ कि जी आपके कपड़े आ गए हैं। अच्छा, और फिर अच्छा ये मैसूरी ट्राउज़र करीब से दिखाती हूँ, पहले निकालूँ। 2 सूट की। ये हिना का पार्सल है, ग्रे जग और ग्लास। और ये है हमारी प्लेट चावल वाली। और अभी मैं आपको दिखा। और ये है जी लाइटर एंड सिगरेट। और ये रखा है पानी। और अब तो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ के ये मामला है क्या। और मामला ये है कि मियाँ जी के साथ आज फाइनली खाना खा लिया मैंने। तो वो बनाई थी जी आलू की बिरयानी। पहले उनके साथ बैठ के मैंने चुप चुप की, फिर उसके बाद हमने खाई आलू की बिरयानी। और मैंने वैसे कुछ नहीं खाया है 3 दिन से। तो फिर उनके साथ बैठ के खाना खाया। और लाइट अभी आई है तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। हमारे छोले जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो गए और नरम भी हो गए, अच्छे छोले। तो मत ज़रूरत वो बनने के लिए रखे जा सकते हैं। पहले भी आती हूँ रखने दिया। ये जी हमारा बर्फ़। अभी आती हूँ, इसको मैंने ढक दिया। तो गाइस ये क्योंकि मियाँ जी काफ़ी देर से आए थे और आके बैठे रहे, और जो भी चीज़ें थी उसको सॉर्ट आउट किया बैठ के, और फिर खाना खाया। तो खाना खा लिया।
तो ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चलता रहता है, क्योंकि लाइफ में इतने मसले मसाइल हैं कि आप उनको सॉर्ट आउट करते करते भी ना कहीं चीज़ें गड़बड़ कर ही देते हैं। सम टाइम आपकी गलती होती भी और सम टाइम आपकी गलती नहीं भी होती, लेकिन खैर लाइफ का हिस्सा ही, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और बहुत डिफ़िकल्ट है हमारी लाइफ इस लिहाज से कि डेफिनेटली एक इंसान कितने हिस्सों में बटा होता है, तो चीज़ें समझना थोड़ी मुश्किल होती हैं। एक इंसान के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो ऐसे ही होता है। लेकिन राइट बराबर के हैं, चीज़ें बराबर की हैं, और क्योंकि रिश्ता बराबर का है तो फिर सब चीज़ों की बराबरी है। कम और ज़्यादा मोहब्बत जो होती है ना, वो तो हमारे हुजूर पाक ने भी की, ठीक है। सबको बराबरी का दर्जा दिया, सबको बराबर से आपने एक तवाज़ुन में रखा, लेकिन मोहब्बत उनको सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम से थी, हमारी अम्मा। तो मोहब्बत की बात होती है, बराबरी का दर्जा देना हम सब पे बनता है। खैर क्या मैं बातें लेके बैठ जाती हूँ आप लोगों से चुप करने के लिए। और खैर फाइनली खाना खा लिया है, मुबारक हो आप सब लोगों को। और तीसरे रमज़ान को जाके सो रिलैक्स फील। चलें अब इंशाल्लाह जो है ना, मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़रा इशा की। मैं आज नमाज़ बहुत लेट हो गई है मेरी, आज मेरी तरावी भी निकल गई है। इसी वजह से अब आई डोंट नो कि अब इस टाइम तरावियाँ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये मैं अपनी खाला से पूछना पड़ेगा मुझे खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं, 11:15। और आज मेरी तरावियाँ निकल गई, क्योंकि मियाँ जी को छोड़ के तरावियाँ थोड़ी पढ़ सकती थी मैं। तो वैसे ही वो हाथ नहीं आते हैं मेरे हैं। अब अगर हाथ बंदा आके बैठा है, हाथ आ गए मेरे, तो फिर अब उनके उस पर तरावी अल्लाह ताला की तरफ से तो माफ़ी है ना। अल्लाह ताला तो बड़े गफूर रहीम है, माफ़ कर देता। वैसे भी हुक्म है कि शौहर जब आए तो इबादत उससे पूछ के करें, नफली फ़र्ज नहीं। खैर मजाक कर रही हूँ मैं। और लेकिन हाँ, आज मेरी तरावी निकल गई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तरावी को किस तरह पढ़ूँ। या तो नेट पे सर्च करके देखती हूँ, या फिर खाला भी मेरी बिज़ी होती है वो। और चले खैर क्या कर सकती हूँ, आज की तरावी की कदा कर लूँगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता है इन दीनी मसाइल पर, लेकिन खैर अल्लाह माफ़ करने वाला है चीज़ों का। कोशिश मेरी पूरी थी, लेकिन बस टाइम ओवर हो गया चीज़ों को करते करते। और चलें गाइस, मैं जाऊँ नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ, जब तक मैं वीडियो अपलोड पे रख रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। वीडियो यूट्यूब वाली नहीं, जो इन शॉर्ट करती हूँ ना मैं, इन शॉर्ट पे बनाती हूँ, वो वीडियो में बहुत टाइम लगता है। और मैंने एक ब्लॉग डाला था, और तीसरा रोज़ा भी गुजर गया। रहमत का अशरा जो है वो बहुत जल्दी जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। दुआ में याद रखिएगा मेरी शाम को। और कुछ नई वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला, और शेयर भी करूँगी आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मेरी शाम को। अल्लाह हाफ़िज़, कल तक के लिए साइनिंग ऑफ।